डॉक्टर इजाज़ जवेदलाक, आपका दोस्त और आपकी ओपिनियन का मुंतज़िर। आज हम ट्राकोमा के बारे में बात करना चाह रहे थे कि ट्राकोमा एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, एटिपिकल बैक्टीरिया होता है और इसकी काफ़ी टाइप्स होती हैं, ए से लेके जेड तक, ए से लेके डी तक होती है। तो ये अडल्ट में भी हो सकता है इसकी प्रॉब्लम, और बच्चों में भी हो सकता है। बच्चों में अमूमन जो है जो बर्थ कनाल से ये एक्वायर होता है, और बच्चों में अमूमन कंजक्टिवाइटिस और डिस्चार्ज और ये वो प्रॉब्लम होते हैं। और अडल्ट्स में ज़्यादा होता है क्योंकि अडल्ट्स में इसने ज़्यादा अरसा ग्रो करना होता है। तो इसको डिफाइन करने के लिए या इसको समझने के लिए हमने इसकी कुछ चीज़ें डिवाइड की हैं। मसलन ये 10 से 15% ब्लाइंडनेस कर सकता है दुनिया में, जो इसका डेटा अब तक समझा गया है। और कैटरेक्ट चूँकि 40% ब्लाइंडनेस कर सकती है, और ग्लाकोमा जो है वो सेकंड काज है इनमें से, यानी ये टॉप पे है, ये सेकंड है और ट्राकोमा थर्ड है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब लोगों को पता है, क्लाइमेडिया ट्राकोमाइटस, इसकी सीरोटाइप्स जैसे मैं बता रहा था जो आई में करती हैं, ए बी बी ए और सी होती हैं। और कहाँ होता है, जो बैड डर्टी इन्वायरमेंट्स होते हैं, बैड हाइजीन होती है, और फ्लाई समझते हैं कि जो हाउस फ्लाई है ये एक वेक्टर के तौर पे, यानी एक जगह से जिस बंदा इन्फेक्टेड है उसको उसमें बैठेगी और उसमें से ये इसको लेगी और अगले को जाके ट्रांसमिट कर देगी। सो क्लोज कांटेक्ट जो है, और फ्लाई और जो नैरो और डर्टी इन्वायरमेंट इसके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है इसके लिए फ्लो करने के लिए। तो इसको WHO ने क्लासिफाई किया है, उसका हमने एक लफ्ज़ ढूंढा है और कुछ जगह पे भी ये लफ्ज़ मिलता होगा, जिसको हम फिस्टो के नाम से इसकी स्टेजेस की है, FISTO, फिस्टो। तो टी से मुराद है ट्राकोमेटस, FIST, और कार्नेलोपेस्टी को कार्नेलोपेस्टी लिया गया है, ये कार्नेलोपेस्टी है, और ये ट्रेकियसिस है, ये स्कैरिंग है, और ये इंटेंस इन्फ्लेमेशन है, और ये फोलिकुलर फॉर्मेशन है। तो इसके हिसाब से इसकी स्टेजिंग की हुई है, यानी TF और कार्नेलोपेस्टी तक। अच्छा, जब हम एग्जामन करें तो क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं? ड्राई आई मिलती है, और हमें ट्रेकियसिस मिलेगी, स्कैरिंग मिलेगी कंजक्टिवा की, और आर्ट लाइन होती है या टर्सल कंजक्टिवा पे एक लाइंस होती हैं, उनको आर्ट लाइन कहते हैं, और हर्बेट पिट्स होते हैं, ये लिम्बस पे होते हैं। जब हम एग्जामन करें लिम्बस पे ऐसे होता है जैसे वो कोई ब्लैक कील नहीं गाड़ दिए होते, तो लिम्बस में ये होते हैं। तो इसके अलावा एंट्रोपियन हो सकता है, लिड के हवाले से कार्नेलोपेस्टी हो सकती है, ट्रेकियसिस हो सकती है, कैराटाइटिस हो सकती है। सिम्टम क्या है? फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, बर्निंग है, ड्राई आई है, और डिस्कम्फर्ट है, बाज़ का म्यूकस डिस्चार्ज और एक्सुडेशन भी हो सकती है। लेबॉर्ट्री स्वैब्स कल्चर, स्वैब इम्यूनो फ्लोरेसेंट स्टेनिंग, और स्वैब का PCR और स्वैब का अलीजा टेस्ट। प्रिवेंशन जैसे जिन चीज़ों से होती है, हाइजीन को अच्छा करना है, उसमें फ्लाइज ना हो, क्लोज कांटेक्ट ना हो, इन चीज़ों से अवॉइड करना है। तो ट्रीटमेंट क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट ये एंटीबायोटिक्स, ये वो शुरू में काफ़ी सारी एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये वो विब्रामाइसिन लंबे टाइम के लिए देते थे, लेकिन आजकल एजोमैक्स या जिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम वंस दे देते हैं। उसमें हम समझते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाता है। बाकी उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका ट्रीटमेंट होता है। लुब्रिकेंट लाजमी देने होते हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ड्राई आई हो जाती है, ठीक है। लेट सर्जरी, अगर ट्रेकियसिस हो जाए, एंट्रोपियन हो जाए, उसकी लेट सर्जरी करनी होती है, एंटीबायोटिक देनी होती है। अगर कार्नेलोपेस्टी हो जाए, जैसे ये इसकी स्टेजिंग है, कार्नी इन्वॉल्व हो जाए, उसकी क्रेटोप्लास्टी करनी होती है। तो ये सारा कुछ था ट्राकोमा के बारे में। तो एनी क्वेश्चन और सजेशन? अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर इजाज़।